हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के फर्स्ट ईयर के पेपर F1 जिसमें आप सभी को पढ़ना है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, इसके यूनिट 1 में आपको पढ़ना है बच्चे बचपन और समाज के बारे में। इस यूनिट के पॉइंट 2 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने पॉइंट 1 को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो यह वीडियो जो है आपको आसानी से समझ में आएगी। तो पॉइंट 2 में जो है आपको पढ़ना है समाजीकरण की समझ, अवधारणा, कारक तथा विविध संदर्भ। मतलब इसमें बेसिकली आपको जानना है कि समाजीकरण क्या होता है और समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं और समाजीकरण की विशेषता क्या होती है तथा बच्चों में समाजीकरण की समझ कैसे आती है। तो पहला प्रश्न यह आता है कि समाजीकरण होता क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो अगर देखते हैं तो आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि समाजीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण जो है एक प्रकार का जो है मतलब प्रक्रिया है जो कि बचपन में जो होता है बच्चा अपने समाज में रहकर समाज की संस्कृति, सभ्यता तथा समाज की विशेषताओं को जो है जानता है, पहचानता है। अपने आप को जो है अपने समाज के संस्कृति, सभ्यता के अनुरूप जो है ढालकर अपने परिवेश में शामिल होकर अपने समाज के दायित्वों के लिए जो है कार्य करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है। मतलब जो बच्चे होते हैं, जब बचपन में बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जो है समाजीकरण कैसे आती है। वह बच्चा जो है अपने सामाजिक प्रक्रिया में जो है शामिल होता है, जिसके माध्यम से जो है वो सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज के संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों का जो है मतलब सीख पाता है। इसी सीखने की प्रक्रिया को जो है हम लोग समाजीकरण कहते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक लगेगी, क्योंकि हिंदी टाइपिंग थोड़ी कठिन होती है, लेकिन आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो आप ध्यान से समझ पाएंगे। समाजीकरण कहने का अर्थ है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति या बच्चा में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो तब तक जो है वह सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। इसी प्रक्रिया के दौरान जो है व्यक्ति समाज में रहकर समाज के संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को जो है सीखता है। अतः इसे सीखने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। मतलब समाजीकरण जो है एक प्रकार की सीखने की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से जो है बच्चा अपने समाज में रहकर अपने समाज के रीति रिवाज, व्यवहार और अपने समाज के संस्कृति, सभ्यता को जो है सीखता है, जो कि अपने जीवन भर जो आने वाले उनका जीवन है उसमें जो है उसका प्रयोग करता है। इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग समाजीकरण कहते हैं। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने समाजीकरण को जो है अन्य मतलब परिभाषा के तौर पर लिखा है कि समाजीकरण के द्वारा ही मनुष्य व बालक अपने समाज की मतलब समाजीकरण के द्वारा जो है मनुष्य व बालक अपने समाज की संस्कृति, सभ्यता एवं अन्य विशेषताओं को जो है जानता एवं पहचानता है और यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब आगे जीवित रहता है। मतलब अगर आपने देखा होगा गांव समाज में या अपने परिवार में देखा होगा कि जब आप अपने दादाजी से बात करते हैं तो वह अपनी कहानियाँ बताते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चों के जो विकास है उसमें समाजीकरण का मतलब शामिल होता है और समाजीकरण का उसका विकास होता है। जब वो अपने पूर्वजों के बारे में जानता है, पहचानता है, तो आने वाली पीढ़ी को भी जो है वो अपने पूर्वजों के बारे में बताएगा। इसी के माध्यम से जो है उनका जो पूर्वज की कहानियाँ या पूर्वज की जो विशेषता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मतलब बढ़ते चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है कि समाजीकरण के माध्यम से जो है मनुष्य या बालक जो होता है अपने समाज की संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य विशेषताओं को जो है जानता एवं पहचानता है तथा अपनी पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को जो है बताता है, ताकि उसका जो समाजीकरण हो हमेशा के लिए जीवित रहे। तो इसी को जो है हम लोग समाजीकरण कहते हैं। आगे हम पॉइंट में जानेंगे
तो एक और मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है कि समाजीकरण एक निश्चित रूप से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम अपने समाजीकरण को बताते हैं, हम अपने सभ्यता संस्कृति को बताते हैं, तो यह क्या है, एक समाजीकरण जो है निश्चित रूप से निरंतर चलने वाली जो है प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो आप समाजीकरण के मतलब समझ गए होंगे। समाजीकरण की विशेषता भी जो है इसी में शामिल है। विशेषता में यह आ जाएगा कि समाजीकरण के माध्यम से जो है बच्चे अपनी सभ्यता संस्कृति को सीखते हैं, अपने समाज के गुणों को सीखते हैं, अपने समाज के व्यवहारों को सीखते हैं तथा अपनी पीढ़ी अपने पूर्वजों की विशेषताओं को जानते एवं पहचानते हैं तथा अपनी जो समाज की विशेषताएं हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वह बताते हैं, जिसके माध्यम से जो है हमारा पूर्वजों की जो विशेषताएं हैं वो हमेशा के लिए जीवित रहती है। इसी को जो है हम लोग समाजीकरण कहते हैं। मतलब मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है मनुष्य या बालक जो है समाज में रहकर अपने समाज के सारी गुणों को सीखता है, जैसे व्यवहार, रीति रिवाज, जो रहन सहन हो, बोल चाल हो तथा अपने समाज के सभ्यता एवं संस्कृति को जो है सीखता है। इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग समाजीकरण कहते हैं। और बच्चों के जीवन के निर्माण के लिए समाजीकरण बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक बच्चा अपने समाज के सभी गुणों को नहीं सीख पाता है तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि समाज की अपनी एक नियम होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक सभ्यता होती है। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी मेहनत के बाद जो है ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है और पूरे यूट्यूब में जो है इस तरह के वीडियो आपको डीएलएड से रिलेटेड नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि दूसरे की मदद हो सके। अब हम आगे जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने जो है समाजीकरण के ऊपर अपनी अपनी परिभाषा दी है, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप आंसर में ऐसे लिखते हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा आंसर माना जाएगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी मतलब परिभाषा को जो है किसी दार्शनिक या किसी विद्वानों से रिलेट करके लिखेंगे तो जो शिक्षक होंगे उन्हें लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है और बच्चा ने मेहनत करके जो है आंसर लिखा है। तो अब हम जानेंगे कि विद्वानों ने जो है समाजीकरण के ऊपर जो है अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो 2-3 विद्वानों के नाम जान लेते हैं। ग्रीन के अनुसार इन्होंने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मा एवं व्यक्तित्वों को प्राप्त करते हैं। यह बात तो सत्य है, क्योंकि समाजीकरण वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो होता है बच्चा अपने संस्कृति विशेषताएं तथा आत्मा एवं व्यक्तित्वों को प्राप्त करता है। जब कोई बच्चा जो है अपने समाज में व्यवहार को, संस्कृति को, उसके आत्मा को सीख लेता है तो वो क्या होता है, एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करता है। उसी को जो है हम लोग समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट जो दार्शनिक हुए या जो विद्वान हुए वह थे फीचर। तो फीचर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को जो है स्वीकार करता है और साथ ही अनुकरण करता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो सामाजिक व्यवहार है, जो सामाजिक गुण है, उसे अगर आप स्वीकार कर लेते हैं उसी को जो है हम लोग समाजीकरण कहते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति या बच्चा सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और साथ ही साथ उसे अनुकरण करता है। अनुकरण का अर्थ है कि सीखता है, जो उसके समाज में जो गतिविधियां हो रही है या जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी उससे को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वहां से जो है वो सीखता है। अब हम आगे जानेंगे समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यह भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में यह पूछता है कि समाजीकरण को स्पष्ट करें, समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें, समाजीकरण के महत्वों को बताएं। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है तो यह पूछेगा कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, उसको विशेषता करें या विश्लेषण करें, मतलब विवेचना करें। तो आपको जो है सारी चीज़ों को लिख कर उसके बाद जो है एक एक पॉइंट को जो है आपको डिस्कस करना है। और यह प्रश्न जो है लगातार हर साल पूछा जाता है और समाजीकरण जो है F1 पेपर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाते हैं तो यह क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा और हर साल यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि समाजीकरण जो है एक महत्वपूर्ण मतलब F1 पेपर में रोल अदा करता है आपके F1 पेपर में फर्स्ट ईयर के लिए। तो अब हम जान लेते हैं कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो समाजीकरण को जो है प्रभावित करने वाले बहुत सारे चीज होते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि जो भी चीज होती है उसकी दो थिंकिंग होती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, मतलब सकारात्मक और निगेटिव मतलब नकारात्मक। दो पहलू होते हैं किसी भी चीज का। अगर आपके नजरिया अच्छा है तो आप सकारात्मक सोचेंगे, अगर नजरिया गलत है तो आप क्या करें, नकारात्मक सोचेंगे। ठीक उसी प्रकार जो है हर चीज के हर क्षेत्र में जो है दो पहलू होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो निम्नलिखित होते हैं, मतलब जैसे परिवार से, पड़ोस से, स्कूल से, साथी दोस्तों, बुजुर्गों से, समुदाय से, धर्म से। यह सब माध्यम से जो है हम अपने समाजीकरण को सीखते हैं, लेकिन प्रभावित भी जो है यही सब करते हैं।
कहा गया है कि अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा सीखेंगे। वही बात यहाँ बात करनी है। उसके बाद हम जानेंगे कि बच्चों में जो है समाजीकरण की समझ कैसे आती है। जब एक छोटा बच्चा है तो वो अपने समाज के सभी नियम कानून सभ्यता को कैसे सीखता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो पहला मैंने पॉइंट में डाला है कि माँ की भूमिका। माँ की भूमिका जो है समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है जन्म के बाद जो है सबसे ज़्यादा माँ के साथ जुड़ा होता है। अगर माँ की व्यवहार, उनका स्वभाव अच्छा हो तो बच्चा के ऊपर भी जो है उनका स्वभाव और उनका व्यवहार जो है अच्छा पड़ता है। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि बालक का परिवार में सबसे घनिष्ठ संबंध जो होता है माँ से होता है। माँ करती है तो उसका प्रभाव जो है होता है, क्योंकि बालक का समाजीकरण उचित प्रकार से होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि माँ जो जिस प्रकार कार्य करेगी उसी प्रकार जो है बच्चा सीखता है, क्योंकि माँ से जो है बच्चों का ज़्यादा लगाव होता है। बचपन में जो होता है सबसे अधिक जो होता है बच्चा अपने माँ के साथ जुड़ा होता है। अगला जो है देखते हैं अधिक लाड़ या प्यार। इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों को जो है अधिक लाड़ और प्यार देते हैं तो इससे भी जो है उनका समाजीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। वह जो है ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा लाड़ करेंगे तो वह क्या होगा, उसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है नकारात्मक सोच आएगी। अगर उसे आप डांटते नहीं है तो फिर वो मतलब बहक जाएगा या गलत रास्ता चुन लेगा। तो मैंने यहाँ देखा गया है कि अधिक लाड़ प्यार देखा गया है कि परिवार द्वारा आवश्यकता से अधिक प्यार करने से उन्हें किसी न किसी प्रकार का कार्य नहीं करने दे जिस कार्य से उसका समाजीकरण का मतलब प्रभाव पड़े या ठीक से ढंग से नहीं हो सके, जिसका परिणाम स्वरूप जो है बालक बिगड़ जाए। यहाँ हिंदी थोड़ी टाइपिंग गलती है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग करना कठिन होता है। आप मेरी बातों को सुनेंगे। अधिक लाड़ प्यार का कहने का अर्थ है कि बच्चा को जो है सबसे ज़्यादा लाड़ और प्यार जरूरत नहीं होता है, क्योंकि अगर उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं तो बच्चा जो है बिगड़ जाता है। इसलिए जो है समय समय पर उसको डांटना भी जरूरी है, ताकि उसका जो समाजीकरण का निर्माण हो वो सही तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अब हम आगे जानेंगे माता पिता की आपसी संबंध। यह भी जो है बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करता है। नोट्स में क्या लिखा है मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका कहने का अर्थ है कि जब आपने देखा होगा परिवार में जो है माता पिता का संबंध अच्छा होता है तो बच्चों के ऊपर जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आपस में ही माता पिता लड़े और या किसी प्रकार को लेकर मतलब झगड़ा करे तो उससे क्या होता है, बच्चों के मन में जो है, बच्चों के दिमाग में जो है गलत अवधारणा पैदा होती है, जिसके माध्यम से जो है बच्चों का समाजीकरण जो है इफेक्ट होता है, मतलब प्रभाव पड़ता है। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि बालक के समाजीकरण में माता पिता का विशेष महत्व होता है। जैसे कि देखा गया है कि जिन परिवार में माता पिता का आपसी संबंध जो है अच्छे होते हैं उन परिवार का समाजीकरण अच्छा ढंग से होता है। लेकिन विपरीत जिन परिवार में माता पिता का आपसी झगड़े होते हैं इसके कारण जो है बच्चों का बुरा प्रभाव पड़ता है और इसका उनका समाजीकरण जो होता है मतलब विकृत हो जाता है, विखंड हो जाता है, क्योंकि आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण माता पिता बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब तक अगर बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों का समाजीकरण जो है प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि माता पिता सबसे ज़्यादा रोल अदा करते हैं। उसके बाद जो है अधिक लाड़ प्यार भी नहीं देना चाहिए, ताकि बच्चा बिगड़ जाता है। अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो उसे समय समय पर डांटना, उनको सही रास्ता दिखाना यह माता पिता की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ माता पिता का आपसी संबंध भी जो है बच्चों का समाजीकरण को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर अच्छे माता पिता हो तो उनका जो प्रभाव जो है बच्चों पर अच्छा पड़ता है। लेकिन अगर बुरे माता पिता हो, माता पिता बुरा नहीं होते हैं लेकिन अगर किसी कारणवश होकर झगड़ा करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, जिसके माध्यम से जो है बच्चों का समाजीकरण जो है खराब हो जाता है। अब हम आगे जानेंगे। अगला मैंने पॉइंट यहाँ डाला है माता पिता का बच्चों के साथ संबंध। यह भी जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों के समाजीकरण के लिए। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको जो है प्रोत्साहन की जरूरत होती है, अगर बच्चा बुरा कर रहा है तो उसको जो है सही रास्ते दिखाने की जरूरत होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि बच्चा में जो बचपन में बच्चा जो होता है उसको उतना नॉलेज नहीं होता है, वह क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है उसको जानकारी नहीं होती है। इसीलिए जो है बचपन में जो है माता पिता को जो है अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा मतलब देना चाहिए ध्यान, ताकि बच्चा जो है अगर सही कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन दे, ताकि बच्चे के मन में जो है और अच्छे कार्य करने की जिज्ञासा जगे। और साथ ही साथ अगर बच्चा गलत कार्य कर रहा है तो उसे जो है उस रास्ते से हटाकर सही रास्ता दिखाया जाए, ताकि जो है बच्चा का जो समाजीकरण है या उसका भावी जीवन का निर्माण जो है सही तरीके से हो जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों का जो समाजीकरण है या उसका भावी जीवन जो है वह इफेक्ट होता है, मतलब प्रभाव पड़ता है। तो मैंने यहाँ पॉइंट्स में डाला है कि माता पिता जब बच्चों को उचित स्नेह देते हैं तो उसमें अच्छे सामाजिक गुण पैदा होते हैं। यदि बच्चों का माता पिता का उचित प्यार और सुरक्षा नहीं मिलता है तो उसका सामाजिक विकास जो है अच्छे ढंग से नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर हो जाता है। उसके विपरीत जो है बच्चों को कम स्नेह और प्यार मिलता है, उनमें जो होता है मतलब उनका समाजीकरण या उनका बदलाव की भावना जो होती है विकसित नहीं हो पाती है। इस कारण से जो है बालक कई प्रकार के जो है बाल अपराधी भी बन जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि बचपन में जो है बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं माता पिता बनकर भी
तो बच्चा का जो है गलत इफेक्ट पड़ेगा और वह जो है गलत रास्ता चुन लेगा और वह जो है बाल अपराधी भी बन सकता है। ऐसा आपने अपने समाज में देखा होगा कि जिनके माता पिता अच्छे होते हैं उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, ऐसे मतलब कहा जाता है। लेकिन गलत अगर रास्ता चुनेंगे तो अच्छे माता पिता होने के बावजूद भी जो है बच्चे गलत निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है, दार्शनिकों ने कहा है कि अगर बच्चे पर जो है माता पिता अच्छे से ध्यान दे तो बच्चा का जो विकास होता है वह सही तरीके से होता है तथा उसका समाजीकरण भी जो है सही तरीके से होता है। अगला पॉइंट है बच्चों का अन्य संबंधियों के साथ संबंध। जो अन्य संबंधियाँ होते हैं उनके साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। बच्चे के परिवार के संबंधियों का भी अच्छा ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चे के दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी तथा अन्य परिवार के सगे संबंधियों जो होते हैं उनका व्यवहार कैसा है, उनका हाव भाव कैसा है, उनसे भी जो है बच्चा अनुकरण करके सीख लेता है, जिनके माध्यम से जो है बच्चों के समाजीकरण का जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्योंकि बच्चा ज़्यादातर जो होता है अपने आसपास के पड़ोस और अपने रिश्तेदार और अपने माता पिता के साथ रहता है। तो सबसे पहले जो है वो अपने माता पिता को अनुकरण करता है, साथ ही साथ जो है अपने परिवार का अनुकरण करता है, उसके बाद जो है अपने आसपास और उसके बाद समाज के लोगों का अनुकरण करके अपने समाजीकरण का निर्माण करता है। इसलिए जो है बच्चों का जो अन्य लोगों के संबंधित जो संबंध हो वो अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर जो है अच्छा प्रभाव पड़े। अगला पॉइंट है परिवार की आर्थिक नीति। कहने का अर्थ है कि अगर किसी परिवार का आर्थिक नीति अगर खराब हो तो बच्चा के मन में जो है बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती है, बहुत सारी बातें उत्पन्न होती है। इसलिए जो है बच्चों का समाजीकरण जो है प्रभावित हो जाता है। और बहुत ऐसे परिवार हैं जहां बच्चे को जो है कार्य करना पड़ता है छोटी सी उम्र में, तो इसके माध्यम से जो है उनका बचपन खराब हो जाता है और उनका साथ साथ जो है उनका समाजीकरण भी खराब हो जाता है। क्योंकि बच्चा जो होता है अगर अपने परिवार में आर्थिक स्थिति को देखता है तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे सोच विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे जो है उनको समाजीकरण में जो है उनका बाधा पड़ता है। तो यहाँ मैंने नोट्स में डाला है, यह भी देखा गया है कि अगर पारिवारिक आर्थिक स्थिति अगर ठीक ना हो तो बालक के समाजीकरण में बाधा पहुंचती है। क्योंकि बालक के पालन पोषण में जो है बच्चों को आर्थिक सुख सुविधा नहीं मिल पाता है जो अच्छे आर्थिक परिवार के होते हैं उन्हें मिलता है। अतः इसे बालक के सहनशीलता, परिश्रम करने वाले गुण विकसित हो जाते हैं। मतलब अगर किसी परिवार में जो है पैसे की कमी हो तो उनका जो है पोषक तत्व उन्हें बचपन में नहीं मिलेगा, जिससे जो है उनका बुद्धि विकास नहीं होगा, उसके माध्यम से जो उनका समाजीकरण विकास नहीं होगा। इसलिए जो है बच्चों के मन में जो है जब अपने परिवार की आर्थिक नीति को देखते हैं तो उनके अंदर जो है सहनशीलता, परिश्रम करने की गुण का जो है विकास हो जाता है, ना कि समाजीकरण गुण का विकास होता है। इसलिए जो है बचपन में जो है पोषक तत्व बच्चों को दे ताकि बच्चों का जो है तीव्र गति से विकास हो पाए और वो अपने समाजीकरण को जल्दी से जल्दी सीख पाए ताकि भावी जीवन का निर्माण आसानी से कर पाए। अब हम एक बात और जान लेते हैं कि बच्चे में जो होता है समाजीकरण कैसे समझ आती है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि बच्चा में जो होता है समाजीकरण की समझ जो है सबसे ज़्यादा जो है बचपन में आस पड़ोस के खेलने से आती है। क्योंकि जब बच्चा आस पड़ोस में खेलता है तो वहाँ पर विभिन्न समुदाय, जाति, धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं। उनकी भाषा शैली अलग होती है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके सोचने समझने, उनके बोलने के तौर तरीके, उनके व्यवहार सब अलग होते हैं। तो वहाँ पर जो होता है बच्चा आपस में खेलता है और किसी न किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी जो है वह मतलब भाग लेकर जो है अपने समाजीकरण को विकास करता है। जब बच्चा आपस में खेलेगा तो मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम बहुत सारे जाति धर्म के लोग खेलते हैं आपस में, तो वह उनकी अपनी संस्कृति को बताएगा, वो अपनी सभ्यता को बताएगा। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि समाज के जो भी संस्कृति सभ्यता है उसमें जो है आसानी से बच्चे सीख लेते हैं। और साथ ही साथ जो है बच्चों में समाजीकरण का विकास जो होता है समाज में होने वाली गतिविधियाँ जैसे पर्व त्योहार में जो भी मतलब फंक्शन होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है भाग लेकर या उसको देखकर बच्चे अपने पूर्वजों के बारे में, अपने सभ्यता संस्कृति एवं अपने जाति धर्म के बारे में जो है आसानी से सीख पाता है। तो यह सब माध्यम है जो कि बच्चों के समाजीकरण में समझ आती है और इसके माध्यम से जो है बच्चे अपने समाजीकरण को सीख पाता है। अब हम आगे जान लेते हैं कि समाजीकरण की विशेषता क्या है और यह जो है हमारा लास्ट पॉइंट है इस पॉइंट का, क्योंकि इसमें बस हमें यह जानना था कि समाजीकरण क्या होता है या समाजीकरण का महत्व क्या है या समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है और बच्चा में समाजीकरण की समझ कैसे आती है। तो मैंने जो है अच्छे से विशेष पॉइंट में आपको बताया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो जान लेते हैं समाजीकरण की विशेषता क्या है। तो जो समाजीकरण है वही उसकी विशेषता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि समाजीकरण की जो विशेषता होती है वो निम्नलिखित होती है। पहला मैंने यहाँ डाला है समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण के माध्यम से जो है अपने समाज के सभी गुण को, व्यवहार को, सांस्कृतिक सभ्यता को जो है आसानी से सीख पाते हैं। तो यह जो है एक सीखने की प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट है समाजीकरण एक निश्चित नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण जो है नियंत्रण चलने वाली एक प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चलती है। हम अपने समाज के माध्यम से, हम अपने पर्यावरण के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
समाजीकरण के माध्यम से बच्चे समाज के सभ्यता, संस्कृति और व्यवहार को सीखते हैं। यह बात सत्य है कि समाजीकरण के माध्यम से जो होता है बच्चा अपने समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, बोल चाल, भाषा एवं अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं व्यवहार को जो है सीखता है। नेक्स्ट है भाषा की विविधता का विकास समाजीकरण के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया है कि बच्चा जब खेलने जाता है आस पड़ोस में तो वहाँ पर जो होता है अनेक प्रकार की जन्म जाति अनेक प्रकार के जन्म जाति या जो भी धर्म संप्रदाय जो होते हैं उनके बच्चे वहाँ खेलने आते हैं, तो उनकी भाषा शैली अलग होती है। वहीं पर जो होता है वो उनकी भाषा की विविधता का जो है विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण के माध्यम से जो होता है बच्चों में भाषा का विकास जल्दी होता है, क्योंकि बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी भावनाओं को शेयर करते हैं, बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं। इससे आसानी से जो है उनको अपने समाजीकरण का सीख पाते हैं। तो यह जो था पॉइंट था समाजीकरण की विशेषता से। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।